बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार के सपने में हर रोज़ एक आवाज़ आती थी, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारी सपनों की रानी हूँ। इस तरह से समुंदर से करके एक आवाज़ आती थी। और वह जो राजकुमार था वो हर एक ज्योतिषी से पूछा, हर एक महल की उसका जो महल था, महल के हर एक दरबारी, हर एक राजकुमार, हर एक वैद्य, मतलब कि जो कोई भी था, अब यहाँ तक कि अपने पिताश्री से भी पूछा कि मुझे हर रात ये सपना आता है और समुंदर से एक मीठी आवाज़ आती है जिसमें सिर्फ यही बोला जाता है कि मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारी सपनों की रानी हूँ। अब यह बात पूरे महल में गूंज रही थी, मगर किसी को समझ में नहीं आ रहा था और कोई समझ भी नहीं पा रहा था। सारे ज्योतिषी कहते थे ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बहुत समय पहले की बात है, वरुणगढ़ एक जगह है, वरुणगढ़ करके एक जगह है जहाँ पे राजा समुद्रसेन राज करते थे। उनका एक इकलौता पुत्र था, एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था वीर। ठीक है, वीर इकलौता था और उसके हर रोज़ वो, मतलब जैसा कि हर रोज़ उसके सपने में एक ही चीज़ आती थी, समुद्र से एक लहर उठती थी और एक मीठी सी आवाज़ जो कि हर रोज़ एक ही बात बोलती थी कि मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे सपनों की राजकुमारी हूँ, मैं तुम्हारे सपनों की रानी हूँ। अब वह राजकुमार इस बात की पता लगाने के लिए एक दिन रात को समुद्र के किनारे पहुँच जाता है। अब समुद्र के किनारे जाता है तो उसको एक शंख मिलती है, शंख जो कि टूटी हुई थी। वो चारों तरफ देखता है, वहाँ पे एकदम सुनसान एरिया था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लाइटें बस जो दिया होता है, पहले के ज़माने में दिया जला करता था, तो दिया बस जलता था, बुझता था, जलता था, बुझता था, कुछ इस तरह से होता था। लेकिन राजकुमार जैसे ही उस टूटी हुई शंख को देखा, उसके बाद उठाया, जैसे ही वो उठाने गया, उस शंख के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा प्रकाश जो है प्रचलित हुआ। उसकी चारों तरफ एक प्रकाश जो है घूमने लगा, और प्रकाश घूमने लगा, उसमें से एक जो है बहुत ही बेहद सुंदर कन्या निकली। कन्या मतलब स्त्री, वही जो भी कह लो, ठीक है। अब वह स्त्री निकली और वह स्त्री उस राजकुमार से बोलने लगी कि मैं श्रापित हूँ, जिसकी वजह से मैं शंखनी यहाँ पे बन चुकी हूँ, और मुझे ये जल जो है, जल को मतलब जल के जो राजा हैं उनकी मैं पुत्री हूँ, और हम शराब की वजह से यहाँ पे शंख बन चुके हैं, और जिसकी वजह से मुझे आपसे मोहब्बत है। ये सारी चीज़ें उसने अपनी सारी चीज़ें इजहार की और वो अपना बताई। उसी रात, उसी के एक दिन बाद ही उसके जो पिता थे वो बूढ़े हो रहे थे, और वो अपने बूढ़े होने के इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। अब चिंतित थे इसलिए वो क्या किए कि एक अनाउंसमेंट कर दिए कि पूरे जितनी भी राज्य हैं, सारे राज्य की राजकुमारियों को इनविटेशन दिया जाता है हमारे बेटे से शादी करने की, हमारे पुत्र से शादी करने की। और उनका जो पुत्र था, मतलब कि वीर को जो है प्रेम हो गया था उस शंखिनी से, मतलब शंख में से निकली थी, इसीलिए उसको हम शंखिनी बोल रहे हैं, ठीक है। उस शंखिनी से उनको पूरी जो है मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि उनके हर रात सपने में वही आती थी, और वो पूरा दोनों आपस में अपनी पूरी एक दूसरे को बातचीत अपना बताया कि हर रोज़ जो है मैं ही आपको बुलाया करती थी, और कोई भी ज्योतिषी या फिर किसी से भी आप पूछते थे तो मैं उनके जो है मन में ये सारी ऐसा कर देती थी कि कोई आपको बता ना पाए, ताकि जब भी आप आएँ सिर्फ आप ही को ये हमारा और आपका राज मिले खुले, ठीक है। अब ये कहानी होती है। उसके बाद से उसके वो जो राजा होते हैं, पूरा नगर में जो है यह बात ढिढोरा पिटवा देते हैं कि जो है हमारे बेटे की शादी है, और उसमें जो भी राजकुमारियाँ 4 प्रतियोगिताएं हैं, उन चारों प्रतियोगिताओं को जो फाइनल करेगा वही लड़की हमारे राजकुमार से शादी करेगी। अब राजकुमार जो वीर था वह उस शंखिनी से छुप छुप के अपने पिता से मिलने जाया करता था, और उसके पिता जो है ढिढोरा पिटवा दिए थे शादी करने के लिए पूरे नगर में। अब शादी के लिए पूरी एक से एक घराने की, एक से एक राज्य की राजकुमारियां आई जो धनी थी। अब जो राजा थे, राजा एक जो है प्रतियोगिता रखते हैं, खाना बनाने की प्रतियोगिता। खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में सारी राजकुमारियां नखरे करती हैं, लेकिन वहीं पर एक बहुत ही मतलब सुशील, एकदम मतलब कि लोअर मिडिल क्लास का, मतलब फटे हुए कपड़े, एकदम गरीब परिवार की एक लड़की होती है जो आती है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है,
पहला पड़ाव राजा का वो पार करती है। दूसरा जो होता है प्रतियोगिता होता है वो होता है दूसरा जो प्रतियोगिता होता है वो होता है अनाथ आश्रम का। अनाथ आश्रम में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को लोरी गाना है, सुनाना है और उनकी देखभाल करना है। सारी रानियाँ झिझकती हैं, सारी जो राजकुमारियाँ थी, क्योंकि भाई राजमहलों की थी तो उनको कहाँ से समझ में आएगा कैसे क्या करना है, और आता भी था तो लेकिन सबने नखरे करे। लेकिन किसी राजकुमार से पूछा गया कि आपको कोई रानी इसमें से पसंद है। राजकुमार ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है। लेकिन दूसरा पड़ाव तो जो राजा थे, राजा बोले कि जो तीनों पड़ाव को जो है पार करेगा वही हमारे राज्य की कन्या राजकुमारी बनेगी। अब जो दूसरा पड़ाव यही था कि वहाँ पे जो अनाथ आश्रम के बच्चे होते हैं उनको जो है देखभाल करना था। तो सारी जो राजकुमारियाँ थी वो वहाँ से छोड़ के चली गईं, और एक बेहद मतलब गरीब कह लो, गरीब घर की एक कन्या लड़की थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी क्या थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, एकदम गरीबों वाले लुक थे। तभी वह राजकुमार समझ गया कि बस करो, ये उसका नाम था नीरा, ठीक है। तभी वह समझ गया बस करो यह शंखिनी ही है। उसके बाद से अगला पड़ाव था कुछ राजमहल में वस्त्र बुनने वाला। वस्त्र बुनने भी काफ़ी सारी जो राजकुमारियाँ आई थी बड़े बड़े राजघरानों की, वो फेल हो गई, सब ने छोड़ के चली गई। और वह जो नीरा नाम की लड़की थी उस पड़ाव को भी, यानी कि तीनों पड़ाव को नीरा नाम की लड़की जो है वो पार की। उसके बाद से जैसे ही वो लड़की नीरा सारी चीज़ें पार की, उसके बाद से वहाँ के जो राजा थे, राजा समुद्रसेन, वह अपने बेटे से शादी करने के लिए जो है इस बात को फाइनल करते हैं। जैसे ही वह फाइनल करते हैं, वह लड़की, उसके बाद से उसके पिता भी आते हैं। फिर वो जैसे ही वो शादी करने का पूरा कार्यक्रम रचा जाता है, लड़का जो राजकुमार होता है वीर, नीरा को उसका हाथ अपने हाथ में रखता है। जैसे ही वह रखता है, वो दोनों आपस में गले मिलते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद ही वह लड़की शंख में बदल जाती है, मतलब शंखिनी में फिर से बदल जाती है। सारे राज्य के लोग जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद अचानक से एक रोशनी आती है और आकाशवाणी आती है। आकाशवाणी में बोला जाता है कि जब इसको सच्चा प्रेम मिलेगा तभी यह आज़ाद हो पाएगी। और जबकि वह जो राजकुमार था उसका सच्चा प्रेम था, और वह राजकुमार दोबारा उस शंखिनी को छूने जाता है। वहाँ से एक प्रकाश आता है और वह हमेशा के लिए जल रानी से सीधा जो है मानव की वहाँ पे राजकुमारी रानी बनती है। और राजा भी उसके जो है खुशी उस लड़के की उस शंखिनी से शादी कर देते हैं। और दोनों मानव रूप में हो जाते हैं और खुशी अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी मुझे तो इस तरह की कहानियाँ भाई सुनाने में भी और सुनने में भी बहुत ही मज़ा आता है। राजाओं वाली, वो लाइट्स वाली, वो प्रकाश वाली, बहुत ही मज़ा आता है। बाकी अगर मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे सुनाने में मज़ा आ रहा है, तो आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आ ही रहा होगा। काफ़ी सारे लोगों को मज़ा आता भी है। अब ये जो स्टोरी है, काफ़ी सारी, मैं बहुत सारी स्टोरीज बुक से, मतलब इंटरनेट से, बहुत सारी जगहों से ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं लेके आता ही रहूँगा। और तुम लोग अपना जो है इसी तरह की स्टोरीज सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अगर वो भी नहीं सुने हैं तो। ये कहानी राजा समुद्रसेन वाली, ठीक है, बरूडगढ़ की एक कहानी है, समुद्र के किनारे ही है। तो ये था माजरा। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो बस आज के लिए इतना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड लव यू ऑल।